अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूंघने की हिस्स का ख़त्म हो जाना या कम हो जाना, जिसको एनोज़मिया या हाइपोज़मिया हम कहते हैं, स्मेल डिसऑर्डर भी इसको कहते हैं, ऑल्फैक्टरी डिसफंक्शन भी इसको कहते हैं। इस मर्ज़ में ये होता है कि मरीज़ जो है उसको खुशबू या बू का एहसास नहीं होता, ठीक है। और ये मर्ज़ जो है इसका तल्लक नाक से और हमारे दिमाग के साथ होता है। जब हम ऐसी फ़ज़ा के अंदर, ऐसी जगह पे सांस लेते हैं जहाँ किसी चीज़ की कोई खुशबू है या बू है, बदबू है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं खुशबू के, वो हमारे नाक के अंदर ऑल्फैक्टरी जो नर्व्स होती हैं उनके रिसेप्टर्स के साथ आके वो चिमट जाते हैं, ठीक है। और उसका एहसास फिर दिमाग के ज़रिए हमें होता है कि इस जगह से कोई अच्छी खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है। आम तौर पे लोग इस मर्ज़ को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते। बेशुमार लोग हमारे पास आते हैं, वो कई दफ़ा वो रूटीन में एक बात कर देते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे स्मेल का एहसास नहीं होता, मुझे बू या बदबू का एहसास नहीं होता, यानी वो इसको एक मामूली आर्ज़ा समझ रहे होते हैं। जबकि ये एक बहुत ही पेचीदा किस्म का मर्ज़ होता है, क्रॉनिक किस्म का मर्ज़ होता है, और इससे बहुत सारी पेचीदगियाँ जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक आदमी जो है उसको उसकी सूंघने की हिस्स जो है वो ख़त्म हो गई है, तो उसके घर के अंदर अगर गैस की लीकेज है तो उसको पता नहीं चलेगा, जिससे एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वो आदमी किसी अच्छी जगह पे जाएगा, किसी बाग में जाएगा, तो वो फूलों की खुशबू जो है उसको महसूस नहीं कर सकेगा। उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। ये इवन के खाने का टेस्ट और खाने की खुशबू जो है उसका उसको एहसास नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये उसकी यानी रूटीन की जो ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की जो लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी इस मर्ज़ की वजह से। फिर इसका आर्ज़ा जो है वो क्रॉनिक भी होता है और एक्यूट भी होता है। आर्ज़ी जो मर्ज़ है उसके अंदर मसलन अगर नज़ला ज़ुकाम की वजह से या नाक की किसी बीमारी की वजह से और कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से अगर ये मर्ज़ पैदा हुआ है, तो वो चांस होता है कि वो जब उस मर्ज़ का हम इलाज करते हैं, मसलन नज़ला ज़ुकाम का इलाज करते हैं, तो वो मर्ज़ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये किसी दिमागी मर्ज़ की वजह से है तो फिर ये बहुत पेचीदगी इसमें पैदा हो जाती है और क्रॉनिक सूरत इख्तियार हो जाती है। और बाज़ का इसका जो ये मर्ज़ जो है ये मुस्तकिल तौर पर मरीज़ की बॉडी के अंदर आ जाता है और उसकी सूंघने की हिस्स या उसकी अदम शामा जिसको हम कहते हैं वो मुसलसल हो जाती है और मुश्किल हो जाती है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो बुढ़ापा इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ है, दिमाग की सर्जरी है, दिमाग की चोट है, दिमागी रसौली है, ठीक है ना, जो इसकी वजह बनती हैं। ज़ियाबितस है, डायबिटीज़ जो है इसकी वो बहुत बड़ी वजह है। फिर कीड़े मार अद्वियात जो हैं उनको सूंघने से या ऐसे माहौल में रहने से जहाँ कीड़े मार अद्वियात बनती हैं या उनको सर्व किया जाता है या सेल किया जाता है, तो ऐसे हालात में भी सूंघने की हिस्स जो है वो मुतासर हो सकती है। बहुत सारी अद्वियात जो हैं इसकी वजह बनती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की अद्वियात जो हैं और इस तरह की दूसरी कई अद्वियात जो हैं जो इसकी वजह बनती हैं। राइनोप्लास्टी है, नाक की सर्जरी जो होती है, नाक को अगर आपने उसके साथ छेड़छाड़ की है, उसको थोड़ा सा सीधा करवाया है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। नज़ला ज़ुकाम इसकी बहुत बड़ी वजह है। नाक के गदूद इसकी बहुत बड़ी वजह है। साइनोसाइटिस इसकी बहुत बड़ी वजह है। नाक के पोलाइप्स इसकी बहुत बड़ी वजह है। ग़िज़ा की कमी इसकी बहुत बड़ी वजह है। और तंबाकू नोशी करने की वजह से ये मर्ज़ हो सकता है। नाक के अंदर गदूद बनने की वजह से, नाक की हड्डी के टेढ़े होने की वजह से ये मर्ज़ हो सकता है। नाज़रीन, ये इसकी कुछ वजूहात हैं जो एनोज़मिया के हवाले से मैंने आपसे बात की, नाक की हिस्स, सूंघने की हिस्स ख़त्म होने की वजह से। अब हम इसके इलाज के हवाले से बात करते हैं। तो नाज़रीन, जहाँ तक इसके इलाज का तल्लुक़ है, तो जितनी वजह मैंने बताई हैं, सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि ये हिस्स जो है वो ख़त्म किस वजह से हुई है, ठीक है।
अगर दिमाग में चोट लगने की वजह से ये हिस्स ख़त्म हुई है तो मेडिसिन और होगी। अगर दिमाग की रसोली की वजह से ये हुआ है तो फिर और मेडिसिन होगी। अगर किसी जहरीली अद्वियात की वजह से, सूंघने की वजह से, जैसे कीड़े मार अद्वियात का मैंने जिक्र किया है, तो फिर उसकी मेडिसिन जो है वो और होंगी। नज़ला ज़ुकाम की वजह से अगर ये प्रॉब्लम है तो उसकी अद्वियात होम्योपैथी में उस हिसाब से होंगी। यानी हम जो अंडरलाइंग काज है, जो बेसिक काज है, उसका हम इलाज करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी। होम्योपैथी में इस मर्ज़ के लिए 139 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, और उन 139 मेडिसिन में से आज जिस मेडिसिन को मैंने मुंतखब किया है, जिसका यहाँ ज़िक्र करना है मैंने, उसका नाम है एमेक्डालस परसिका। एमेक्डालस परसिका ये आड़ू का जो पौधा है उसकी टहनियों की छाल से बनती है। ठीक है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जिसका मैदे पे और आँखों पे और नोज़ के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा तल्लक है। जो पुराने बोटैनिस्ट थे, जो माहिर यानी ये जड़ी बूटियों के जो माहिर थे, उन्होंने इस पौधे की छाल पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। ठीक है। तो सबसे पहले शिकागो के एक डॉक्टर सीसी एडसन ने इसकी तरफ तवज्जो की और इसकी छाल से एक मदर टिंक्चर बनाया, जिससे उन्होंने एक बच्चे का इलाज किया जिसको कि कै और मतली हो रही थी, जो ठीक नहीं हो रही थी। ठीक है। तो इस दवा की मदर टिंक्चर से उसको शफा हुई। तो इस तरह ये मेडिसिन जो है होम्योपैथिक इम्पीरियल मेडिका में शामिल हुई। तो मैदे पे जहाँ पर इसका असर का जहाँ तक तल्लक है, तो मरीज़ को बहुत ज़्यादा कै होती है, मतली होती है, किसी किस्म का खाना भी जो है वो अंदर नहीं ठहरता, और मॉर्निंग सिकनेस की बीमारी के लिए ये ज़बरदस्त दवाई है। इसी तरह अगर प्रेगनेंसी के दौरान कै हो रही हो, मतली हो रही हो, तो ये मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। और जहाँ ये दो चीज़ें इसमें हमने देखनी है, एक तो सूंघने की हिस्स जहाँ ख़त्म हो जाती है तो मरीज़ का टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है, चखने की जो हिस्स है वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना। और मरीज़ का मैदा जो है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसका जायका ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक उसका जायका ख़त्म होता है कि जो समंदरी नमक है उसका टेस्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उस नमक का टेस्ट भी मरीज़ को महसूस नहीं होता। खाने पीने में उसके लिए कोई लज्जत नहीं रह जाती, कोई उसको खुशबू का एहसास नहीं होता और टेस्ट उसका ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और मैदे में स्वेलिंग फ़ील होती है, जलन फ़ील होती है। बच्चों में ख़ास तौर पर खाना खाने के फ़ौरन बाद उन्हें जलन होना शुरू हो जाती है और कै और मतली होती है, कोई चीज़ उनके अंदर नहीं ठहरती। अगर इस तरह की सूरत हाल हों तो ये एमेक्डालस परसिका जो है वो ज़बरदस्त किस्म का काम करती है। उसके बाद आँखों की अगर अलामत को हम देखते हैं तो रात के वक्त अगर मरीज़ पढ़ने की कोशिश करता है तो उसकी आंखों में जलन होती है, दर्द होता है और आंखों से पानी आता है, और मरीज़ को ये एहसास होता है कि जैसे उसकी आंख में कोई चीज़ पड़ी हुई है, यानी इस तरह की खराश और जलन और दर्द उसे फ़ील होता है। और सुबह के वक्त मरीज़ जब दिन की रोशनी में आंखें खोलता है तो उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं, जैसे फोटोफोबिया की तरह का एक आर्जा होता है मरीज़ को, वो आंखें नहीं खोल सकता, उसको दर्द होता है आँखों में। और अगर हम इसकी नोज़ के बारे में बात करें तो नाक के ऊपर इस दवाई का बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है, और ख़ास तौर पे नाक की जो कुरी हड्डियाँ हैं, कार्टिलेजेस हैं, उन पे ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर है। मरीज़ का नाक की कार्टिलेज और ऊपर वाला जो जबड़ा है वो दुखता है, उसमें दर्द होता है, हाथ लगाने से, छूने से दर्द होता है, और मरीज़ को ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुक्का मारा हुआ है उसके ऊपर, और नाक की हड्डी भी दर्द करती है और ऊपर वाला जबड़ा भी दर्द करता है, और मरीज़ को ये एहसास होता है कि जैसे उसकी नाक की कार्टिलेज जो है वो पतली हो गई है, नॉर्मल से पतली हो गई है। तो नाज़रीन, ये कुछ अलामत हैं इस दवा के अंदर। अगर मरीज़ को मैदे का मसला हो साथ में, और उसको कै और वोमिटिंग होती हो, और उसकी नाक की जो कार्टिलेजेस हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, वो स्वेल कर गई हों, या वो दुबली पतली फ़ील होती हों, या उनमें दुखन फ़ील होती हो, और उसके साथ साथ मरीज़ जो है उसकी सूंघने की हिस्स जो है वो ख़त्म हो गई हो, तो ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगी। इसी तरह जो बाकी
1939 मेडिसिन जो हैं वो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर इस्तेमाल होंगी और मुख्तलिफ़ अलामात के तौर पर इस्तेमाल होंगी। तो नाज़रीन, उम्मीद है मुझे आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ गेन किया होगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।